नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के मैगजीन समरी एंड एनालिसिस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज के अंतर्गत आज हम जिस मैगजीन की चर्चा करने वाले हैं वो मैगजीन होगी योजना। और इस मैगजीन में जो प्रकाशित महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं उनके निचोड़ के तौर पे आज हम बात करेंगे और उनसे जुड़े हुए जो अहम पहलू हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आज हम बात करने वाले हैं मैगजीन योजना की। और ये जो मैगजीन प्रकाशित हुई थी इसका जो मूल विषय था वो था इंडियन नॉलेज सिस्टम, यानी भारतीय ज्ञान जो प्रणाली है उसी पर आधारित जो कई सारे आर्टिकल प्रकाशित हुए हैं। और उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको जाननी चाहिए उसी पर आज के एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं। तो बात करेंगे कि भारतीय ज्ञान प्रणाली है क्या, और उसी के संदर्भ में देखें तो एक आर्टिकल प्रकाशित हुआ था भारतीय ज्ञान प्रणाली की विरासत, और ऐसे ही कई सारे जो आर्टिकल्स हैं वो प्रकाशित हुए हैं। तो ये सारे जो आर्टिकल्स हैं वो आपको संस्कृति आईएएस का जो टेलीग्राम ग्रुप्स है उस पर डिटेल में उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसके अलावा इस मैगजीन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको जाननी है वो है भारतीय ज्ञान प्रणाली, जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है, क्योंकि यही मूल रूप से चर्चा में है और इसी से जुड़े हुए जो अहम जानकारियां हैं वो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर भारतीय ज्ञान प्रणाली है क्या, और इसके संदर्भ में सरकार के द्वारा कौन से प्रयास किए गए हैं, और इससे जुड़े हुए जो अहम पहलू हैं उन पर हम बात करेंगे। थोड़ा सा इस विषय की चूंकि चर्चा आई है तो किस संदर्भ में आई है ये देखना जरूरी है। तो देखिए, पिछले वर्ष यानी 2020 का वर्ष था, उसके अक्टूबर में जो देश का केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय है इसने भारतीय ज्ञान प्रणाली इंडियन नॉलेज सिस्टम इस नाम से एक नए प्रभाग सब डिपार्टमेंट्स की स्थापना की। और इसका जो मुख्यालय है वो देश की राजधानी नई दिल्ली में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा जो परिषद है AICTE उसी में है। अब देखिए, ये पहल की गई सरकार के द्वारा खास तौर पे जो भारतीय ज्ञान प्रणालियां हैं, जो पद्धतियां हैं, जो कहीं न कहीं काफ़ी मूल्यवान हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ये एक नया डिपार्टमेंट सरकार में देखें तो केंद्रीय जो शिक्षा मंत्रालय है उसने बना दिया। अब इस पूरे मामले में देखें तो प्राचीन काल से ही भारतीय जो उपमहाद्वीप है उसमें जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, उसके निरंतर प्रवाह को दर्शाते हुए जो भारतीय ज्ञान है, इंडियन जो नॉलेज है, उसका जो उद्देश्य रहा है वो किसी भी व्यक्ति का जो समग्र विकास हो सकता है, उसके लिए जो भी भौतिकवादी और जो आध्यात्मिक जीवन है उसके लिए उसे योग्य बनाना। और इसी कारण से अब वर्तमान के आधुनिक युग में अब सरकार इस तरह के जो भी ज्ञान प्रणालियां हैं उन पर खास तौर पे फोकस कर रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय ज्ञान प्रणाली जो इंडियन नॉलेज सिस्टम, जिसको शॉर्ट में हम IKS बोलते हैं, इस नाम से एक नए प्रभाग की स्थापना की है। तो थोड़ा सा इस प्रभाग के बारे में भी देख लेते हैं। भारतीय ज्ञान प्रणाली जो प्रभाग है, IKS जो डिपार्टमेंट है, तो देखिए भारतीय ज्ञान जो प्रणाली है ये विभिन्न क्या करता है कि जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है इस डोमेन में जो भी अनुसंधान और जो आलोचनात्मक अध्ययन है उसको बढ़ावा देने पर खास तौर पे ये विभाग फोकस करता है। और इसके पीछे ऐसे नहीं है कि ये फोकस क्यों करता है, इसके पीछे एक खास उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है कि इंडियन नॉलेज जो सिस्टम है उसके मूल में, उसके रूट्स की बात करें तो जो मूल में और गंभीर और गहन जो विद्वतापूर्ण जो अनुसंधान है उसको किया जा सके। इस कारण से जो IKS है, जो इंडियन नॉलेज सिस्टम जो एक प्रभाग बनाया गया है, ये खास तौर पे इस डोमेन से संबंधित जो भी विषय हैं, जो रिसर्च वाले जो क्षेत्र हैं, जो आलोचनात्मक अध्ययन वाले जो विषय हैं, उनको बढ़ावा देने का ये काम करता है। यही नहीं, भारत में जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है उसके अनुसंधान से जुड़े हुए जो भी विषय हैं उनको भी पुनर्जीवित करने का काम क्या करता है, ये डिपार्टमेंट करता है। और भारतीय ज्ञान प्रणाली में ये जो प्रभाग है इसमें देखें तो बहुत सारे विषय शामिल किए गए, जैसे गणित विषय है, मैथमेटिक्स है, इसमें खगोल विज्ञान को शामिल किया गया है,
पारंपरिक जो भी ट्रेडिशनल जो नॉलेज है उनको शामिल किया गया है, रसायन भौतिक विज्ञान को शामिल किया गया है, जो चिकित्सा विज्ञान है उसे शामिल किया गया है, कल्याण क्षेत्र, चेतना जो क्षेत्र है, या फिर राजनीति के साथ आर्थिक, कला, परंपरा और जो समृद्ध संस्कृति अपने देश की रही है, इन सभी विषयों को इस भारतीय ज्ञान प्रणाली प्रभाग के अंतर्गत रखा गया। जो इनसे जुड़े हुए जो मूल विषय हैं, जो उनकी विशेषता है, उससे जुड़े हुए अनुसंधान ये कराएगा, उन्हें पुनर्जीवित करने का काम करेगा। तो इस तरह से भारतीय ज्ञान प्रणाली जो प्रभाग है इसको निर्मित किया गया है और इसके उद्देश्य को हम देख सकते हैं। अब थोड़ा सा ये जो भारतीय ज्ञान प्रणाली की हम बात कर रहे हैं इसके बारे में थोड़ा सा देख लें कि इंडियन नॉलेज जो सिस्टम है ये है क्या। तो देखिए, अगर हम कुछ कॉम्प्लेक्स जो नॉलेज सिस्टम है उनकी बात करें जो बड़े ही जटिल होते हैं, तो बहुत ऐसे जो जटिल ज्ञान प्रणालियां हैं जिनमें हमारा जो पर्यावरण है उस पर्यावरण के साथ वो कहीं ना कहीं इंटरेक्ट करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। उनमें से कई को इसके तहत शामिल किया गया है। आप समझ लीजिए इस तरह से कि जो हमारा इन्वायरमेंट है और जो इन्वायरमेंट है या इन्वायरमेंट के जो घटक हैं, तो कई सारे ऐसे जो ज्ञान प्रणालियां हैं वो कहीं ना कहीं क्या है, वो इस इन्वायरमेंट से अंतःक्रिया करते हैं या उनके घटक से ये इंटरेक्ट करता है, तो उन्हें इसके तहत शामिल किया गया है। और ये पूरा क्या है कि अनुभवजन्य है, अनुभव पर आधारित जो भी जानकारी है उस पर ये आधारित है। एक खास जो विचारधारा है, एक थॉट है, उसके एक समूह को कहीं ना कहीं ये निर्देशित करता है, इंडिकेट करता है। जो लिविंग बीइंग है, जो जीवित वस्तुएं हैं, वो एक दूसरे के साथ और अपने पर्यावरण के साथ क्या करते हैं, कैसे अंतःक्रिया करती हैं, जो किसी विशेष क्षेत्र के जो संस्थागत क्षेत्र है उसके प्रवेश के माध्यम से सांस्कृतिक रूप से ये आगे बढ़ता है। तो इस चीज को ये फोकस करता है। और ये जो ज्ञान था, खास तौर पे जब भारत में औपनिवेशिक शासन था, उस समय औपनिवेशिक शासन ने इस पूरे ज्ञान के महत्व को काफी गिराया था, कोई महत्व ही नहीं दिया था। आधुनिक ज्ञान को वो प्रमोट करते रहे ताकि भारत की जो ज्ञान प्रणालियां हैं वो कहीं ना कहीं डोमिनेट हो जाए, वो समाप्त हो जाए और उनकी जो ज्ञान प्रणाली है वो इस पर हावी हो सके। और इसके लिए उन्होंने हिंसा, उत्तेजना, बहुत सारे जो कह सकते हैं कि अपने अलग अलग जो तरीके थे उनको भी अपनाया। और उस समय हमारे जो लोग थे वो इस हिंसा, उत्पीड़न के वर्षों के दौरान इसे झेलते हुए भी आज भी इन ज्ञान प्रणालियों को जीत किए हुए हैं। तो उनकी जो देखें जो संघर्ष था, जो अपनी परंपरा को, अपनी प्रणालियों को सुरक्षित रखने का, अब उसे सजोने का, उन पर रिसर्च करने का, अनुसंधान करने का अब समय आ गया है। और कहीं न कहीं इन प्रणालियों के महत्व को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस तरह के भारतीय ज्ञान प्रणाली प्रभाग की स्थापना की है और उसके जो उद्देश्य हैं उनको निर्धारित किया। तो ये हमने देख लिया कि आखिर भारतीय ज्ञान जो प्रणाली है ये है क्या। इसके अलावा अगर हम बात करें भारतीय ज्ञान जो प्रणाली है इसके उद्देश्य क्या है, तो देखिए जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है इसके सभी पहलुओं पर अंतःविषयक और अंतःविषयक जो अनुसंधान है उसको प्रमोट करना, उसको कहीं ना कहीं नवाचार के स्तर पे और विकसित करना, उन पे गहरे जो उनके रूट्स हैं उन्हें पुनर्जीवित करना, उन्हें रिसर्च के अंतर्गत लाना। और भविष्य में जो भी नवाचार हैं, जो भी कह सकते हैं सामाजिक स्तर पे जो भी एप्लीकेशंस हैं, जो अनुप्रयोग हैं, उनके लिए जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है इस ज्ञान को और आगे प्रमोट करना, इसका प्रचार प्रसार करना और इसके लिए कार्य करना, इसके महत्व से लोगों को अवेयर करना, ये सारे इसके उद्देश्य हैं। इसके लिए अगर देखें कि भारतीय ज्ञान जो प्रणाली है इसका जो पूरा फोकस क्षेत्र होगा, जो इसका कह सकते हैं एक तरह से खास तौर पे जो व्यापक क्षेत्र जिसको ये कवर करेगा, उसकी अगर हम बात करें तो इंडियन नॉलेज सिस्टम जो है ये टिकाऊ जो समाज होता है, जो कह सकते हैं कि सस्टेनेबल जो सोसाइटी है, ये जो सिद्धांत है, ये जो विचार है, ये खास तौर पे पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। टिकाऊ या सस्टेनेबल कहने का यही मतलब है कि वर्तमान की जो ज़रूरतें हैं
उनको पूरा करने के लिए जो भविष्य की ज़रूरतें हैं उनको ध्यान में रखते हुए किया जाए। और इसी के लिए जो टिकाऊ समाज है, जो आगामी भावी पीढ़ियां हैं, उनके लिए जो भारतीय ज्ञान है, उसकी जो गहराई है, उसकी जो व्यापकता है, उसको संरक्षित करना और उसे उनसे जोड़ना, उन्हें इससे अवेयर करना। और दूसरी अगर हम बात करें, इसका जो फोकस क्षेत्र है वह है भारतीय ज्ञान प्रणाली को बढ़ावा देने के साथ इसे संरक्षित करना, इसका प्रचार प्रसार करना, भारत की जो बौद्धिक और सांस्कृतिक जो विरासत है उसकी जो गहरी समझ है उसको और विकसित करना, उसको और बढ़ाना। और सतत स्वास्थ्य के लिए जो योग है, जो ध्यान है, जो माइंडफुलनेस है, जैसे विपश्यना हम देखते हैं, तो ऐसे जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में जो कहीं ना कहीं एक तरह से औपनिवेशिक काल के बाद ये एक तरह से बंद बस्ते में चले गए थे। जैसा आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में जो योग क्षेत्र है उस पर काफ़ी काम हुआ है, इसे काफ़ी पॉपुलैरिटी भी मिली है। ऐसे ही जो अलग अलग भारत के ऐसे जो कम्प्लेक्स प्रणालियाँ थी जो इंडियन नॉलेज सिस्टम के तहत, उन्हें कहीं ना कहीं अब फोकस करना, उनसे जुड़े हुए जो भी रिसर्च है वो करना अब भारतीय ज्ञान जो प्रणाली है इसका मुख्य फोकस क्षेत्र हो चुका है। इसके अलावा देखिए, इसी के संदर्भ में एक भारतीय जो ज्ञान नवाचार सेल है, इसकी शुरुआत की थी शिक्षा मंत्रालय ने। और इसके पीछे उद्देश्य क्या था कि जो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं उन पर अंतर विषयक जो अनुसंधान है उसको बढ़ावा दिया जा सके। और यही नहीं, ये कहा गया कि आने वाले समय में जो भी शोध होंगे उनको और प्रमोट किया जा सके, और जो भी सामाजिक परामर्श है उससे जुड़े हुए जो भी पद्धतियां हैं, जो प्रणालियां हैं, उनके लिए संस्थानों को संरक्षित किया जाए और उन्हें भी प्रमोट किया जाए। तो इसी के लिए जो भारतीय ज्ञान सेल है इसे बनाया गया है। इसके अलावा देखिए, भारतीय ज्ञान जो प्रणाली है, इंडियन नॉलेज सिस्टम, इसके लिए जो लैब बनाया गया है, जो प्रयोगशाला बनाया गया है, तो इसके पीछे अगर उद्देश्य की बात करें कि किस उद्देश्य से ये भारतीय ज्ञान प्रणाली प्रयोगशाला बनाया गया है, तो इसके बहुत सारे उद्देश्य हैं। जैसे विभिन्न विषयों की जांच करना, महत्वपूर्ण जो विषय हैं, जो ज्ञान प्रणालियां हैं, उन पर अध्ययन करना, जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है इसकी जो पावर है उसको कहीं ना कहीं लोगों के बीच में उजागर करना, इसकी पूरी जो क्षमता है उसका दोहन किया जा सके। पर्यावरण से जो इसका जुड़ाव है, जो प्रेम है, उसको सबके सामने लाया जाए, प्रकृति के प्रति जो प्रेम है उसको बढ़ाया जाए। जीवन जीने के जो तरीके हैं उसमें समग्रता का विकास लाया जाए, समावेशन किया जाए। स्वास्थ्य के प्रति जो जागरूकता है उसके लिए इसके महत्व को प्रदर्शित किया जाए। तो ऐसे कई सारे जो विषय हैं उनको ध्यान में रखते हुए इसके लिए भारतीय ज्ञान जो प्रणाली प्रयोगशाला है उसका निर्माण किया गया है। थोड़ा सा जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है इसके कुछ और भी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, उन पर हम प्रकाश डालते हैं। तो देखिए, भारतीय ज्ञान जो प्रणाली है इसके कई विषयगत जो क्षेत्र हैं उनके संदर्भ में ये कहीं ना कहीं सुझाव देती है। जहां देखें तो बड़े स्तर पे जो रिसर्च है, जो शोध है, जो अध्ययन है, उनकी आवश्यकता महसूस की गई है। और इसमें खास तौर पे देखें तो जो स्वास्थ्य है, जो कल्याण है, जो चेतना है, कला है, संस्कृति है, इसके अलावा जो एस्ट्रोनॉमी है, खगोल विज्ञान है, गणित है, ऐसे जो विषय हैं उन पर अब अध्ययन की खास आवश्यकता है। जिसमें एक समय भारत का जो ज्ञान था वो विश्व प्रसिद्ध था, काफ़ी रिच था, जिस पर बाद में देखें औपनिवेशिक काल के बाद से कुछ खास रिसर्च नहीं किए गए। उन ज्ञान पद्धतियों को कहीं ना कहीं डोमिनेट किया गया। अब सामुदायिक जो कल्याण है, जो जीवन की गुणवत्ता है, ये किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुकी है। खास तौर पे आज का जो ज़माना है वो बहुत ही फास्ट लाइफ है, तेज़ी से चलते हुए जो जीवन के क्रम है, उस दृष्टिकोण से देखें तो अब प्रौद्योगिकी संचालित जो समाज है, जो दुनिया है, उसके सामने जो नई चुनौतियां हैं उनके समाधान के लिए भारत की जो परिस्थितियां हैं उनमें जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है वो तो और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। यही नहीं, वर्तमान जो साहित्य क्षेत्र है, जो स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र है, इनके अनुप्रयोग के लिए जो वर्तमान जो प्रौद्योगिकी है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इनके उपयोग पर जो सुझाव दिया जा रहा है कि अब एआई का इस्तेमाल इन क्षेत्रों में किया जाना चाहिए। तो काम का जो फोकस है, ऐसे जो भारतीय ज्ञान प्रणाली है, जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है, इसके डोमेन जो है उसमें योग, चेतना, जिसे हम कह सकते हैं कि माइंडफुलनेस जो सिस्टम है, विपश्यना जैसे इसका एक उदाहरण है,
उसका दोहन अभी तक नहीं हो रहा था। तो इस पर खास तौर पे रिसर्च करने की आवश्यकता है और इस प्रकार से जो इसके लिए जो IKS जो है इसका जो लैब बनाया गया, उसमें किए जाने वाले जो भी प्रस्तावित कार्य हैं, उन कार्यों की भारत सरकार की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इस नए एजुकेशन पॉलिसी के संदर्भ में इसकी जो प्रासंगिकता है उसे अब लाने की आवश्यकता है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। इसके साथ ही ये बात कही जा रही है कि छात्रों के विकास और विकास के संदर्भ में भी देखें तो जो समग्र विकास कहा जाता है, इंटीग्रेटेड जो विकास कहा जाता है, उसके संदर्भ में और किसी भी समुदाय के समग्र कल्याण के लिए जो IKS है, जो भारतीय ज्ञान प्रणाली है, ये महत्वपूर्ण है। तो अब इसको कहीं ना कहीं और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और इस पर सरकार का खास तौर पे फोकस भी है। तो इस कारण से ये चर्चा में है। इसके अलावा देखें तो यहाँ पर जो भारत के भारतीय ज्ञान प्रणाली है, इसके मिशन में जो योगदान है, ये एक महत्वपूर्ण विषय है। जैसा कि मैंने बताया कि भारतीय जो शिक्षा नीति है, जो राष्ट्रीय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020, ये छात्रों के समग्र विकास को कहीं ना कहीं भारतीय ज्ञान जो प्रणाली है उससे जोड़ कर देख रही है। चिकित्सा या जो भी विपස්සना है, ये विरासत है, ये ऐसी जो प्रणालियाँ हैं, इनको कहीं ना कहीं आधुनिक जो शिक्षा पद्धति है या जो आधुनिक जीवन शैली है उससे जोड़े जाने की आवश्यकता पर खास तौर पे जोर दिया जा रहा है। और इसी कारण से ये कहा जा रहा है कि अब आने वाले समय में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इनके हस्तक्षेप आधारित जो भी अध्ययन है, उनका जो उद्देश्य होगा वो नई एजुकेशन पॉलिसी में परिकल्पित होगा और सबसे महत्वपूर्ण अपेक्षा को पूरा करने के संदर्भ में देखा जा रहा है। तो इस तरह से बहुत सारी जो बातें हैं ये इससे हम जोड़ कर देख सकते हैं और इसी कारण से ये भारतीय जो ज्ञान प्रणाली है, इंडियन नॉलेज सिस्टम है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस कारण से इस मैगजीन का जो पूरा कह सकते हैं सार था, वो यही था कि भारतीय ज्ञान जो प्रणाली है ये है क्या और इसके लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है। जैसा कि इसके लिए भारतीय ज्ञान जो प्रणाली है, इसके लिए एक नया प्रभाग बना दिया गया है सरकार के केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। इसके संदर्भ में एक नया लैब बना दिया गया है जिसके खास उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं कि आखिर वो क्या कार्य करेगा। इसके अलावा जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है क्या, इसके उद्देश्य क्या है, इससे क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं, आधुनिक समय में ये समग्र विकास को कैसे निर्धारित कर सकता है। तो ये सारी बातें हैं जो जुड़ती हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम से। तो इन पर हमने बात की और इनसे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको रेखांकित किया। अब इस पर जुड़े हुए जो आपके प्रश्न हैं वो पूछे जा सकते हैं, तो आप इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं और डिटेल में अगर पूरी मैगजीन को पढ़ना चाहें तो इसका PDF जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप्स पे मिल जाएगा। तो चलिए आज के एपिसोड में इतना ही रखते हैं और आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।